Hey everyone, welcome to SPLB. Let's talk about certain weird statements जो आजकल के रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स दे रहे हैं. Statements like लड़कियां ओवर एस्पायरिंग बन रही है. लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है. Directly blaming girls for certain things. हमारे सनातन में तो डिवोर्स शब्द नहीं है. फिर लड़कियां जब साथ में मिलती है तब सिर्फ गॉसिप करती है. लड़कों को देखो कितना मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस करते हैं. मर्द को रोना चाहिए अपनी वाइफ के सामने ना. बिल्कुल रोना चाहिए लेकिन तभी रो जब वाइफ समझने लायक हो, अदरवाइज नहीं. वाह, हर बीवी अच्छी नहीं होती है. ये सब सुनने में बहुत सैड लगता है कि कैसे हर फीमेल की सिचुएशन को जनरलाइज करके सोल्यूशन दिया जाता है. सी आई बिलीव इन इक्वालिटी. किसी भी एक जेंडर को एक्सट्रीम फेवरिज्म इज नॉट फेयर. इन द पास्ट आई हैव स्पोकन अबाउट केसेस जहाँ पे लड़कों के साथ गलत हुआ है, बट वो टाइम पे आई हैव स्टेटेड दिस क्लियरली कि एक साइड को उठाने के लिए दूसरों को गिराने की जरूरत नहीं है. तो सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई होता है. ये लोग लड़कियों में फ्लॉज क्यों निकालते हैं कि वो ओवर एम्बिशियस है, दिस एंड दैट. एनीवेज बात करें वो डिवोर्स वाले स्टेटमेंट के बारे में. अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते. क्योंकि हमारे सनातन में तो नहीं है. डिवोर्स इज इंग्लिश बिल्कुल और तलाक. इसको काउंटर करते हुए एक लेडी ने बहुत लॉजिकल आंसर दिया था कि धर्म एंड लैंग्वेज दो अलग चीज है एंड कई अलग अलग लैंग्वेजेस में डिवोर्स को क्या बोला जाता है ये भी बताया. That religion and language are two separate things. I'm going to do it for free. You're welcome. Sanatan is a religion. It's faith. And English and Urdu are languages. May I introduce the word Chutta Chheda in Gujarati or the word Ghataspor in Marathi and Bibah Bichhed in Bangla. This you can learn from Google with a simple search. It's free. Please try it. Also ये जो भी लोग इंटरव्यूज दे रहे थे हैप्पी फॉर देम कि उन्हें अच्छे हस्बैंड्स मिले, इतने अंडरस्टैंडिंग है, वो खुश है अपने रिश्ते में, वो अपने इन-लॉज के साथ खुश है. बट हर एक इंडिविजुअल का सिचुएशन सेम नहीं रहता. ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट्स वर्क नहीं करेंगे. कुछ पेपर्स के बेसिस पे बात करते हैं कि डिवोर्स रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं. तो कहा यह जा रहा है कि क्योंकि लोगों को अभी एजुकेशन मिल रहा है, वो एम्पावर हो रहे हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता है. अगर एक रिश्ता अब्यूजिव है तो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के चलते उसे खींचा नहीं जाता. मेन एंड वुमेन बोथ आर गिविंग प्रेफरेंस टू हैप्पीनेस. सोसाइटी क्या बोलेगी, ये मेंटालिटी से लोग बाहर निकल रहे हैं. इस वजह से सेपरेशन बढ़ रहे हैं. फिर स्क्रीन पे ये जो लेडी आपको दिख रही है, इसका नाम लवली शर्मा है. इनसे एक सवाल पूछा गया था कि एट टाइम्स पति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, गवर्नमेंट अफसर वो बन जाती है एंड देन शी अबैंडन्स हिम. क्यों लड़कियों को प्रॉब्लम है ऐसे लड़कों को डेट करने में जिसने उनसे कम अचीव किया है. अभी वो जो गवर्नमेंट वाइफ ने अपने हस्बैंड को अबैंडन किया, उस केस को वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. तो अगर ये केस से रिलेटेड ही आंसर होता लवली का, देन एक्सेप्टेड रहता कि वो पर्टिकुलर फीमेल ने गलत किया. बट लवली ने पूरे इशू को जनरलाइज कर दिया, सेइंग दैट कि फीमेल्स आर ओवर एस्पायरिंग. लड़कियों को शर्म आती है अगर वो महंगी गाड़ी में नहीं बैठी हैं, वो महंगे कपड़े नहीं पहन रही हैं, वो अपनी गोदी में बच्चा लेके घूम रही हैं. लड़कियां यार पता है क्या है प्रॉब्लम ये हो गई है ना कि बहुत ज्यादा ओवर एस्पायरिंग हो गई है, ओवर डिमांडिंग हो गई है और ओवर एक्सपेक्टिंग हो गई. मतलब किसके बारे में आप बात कर रहे हो. एंड ओवर एस्पायरिंग होने में क्या गलत है. लड़का हो या लड़की, अगर समवन इज बीइंग एम्बिशियस, गुड फॉर देम. एंड हु सेज दिस कि लड़कियां अपने से कम अचीव किए गए लड़कों को डेट करना नहीं पसंद करती. लवली शर्मा के हस्बैंड को भी यही लगता है कि एक पढ़ा लिखा आईएएस अफसर एक गांव की लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी अफसर अगर लेडीज है वो गांव के गवार लड़की से शादी नहीं करेगी. मैं लिख के देता हूं. इंटरनेट पे कभी सर्च करना वुमेन हु लेफ्ट देयर लग्जूरियस लाइफ फॉर लव. यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्टोरीज जहाँ पे वो लोग बता रहे हैं कि प्यार के लिए अपना कंफर्टेबल लाइफ उन्होंने छोड़ दिया. यू हैव टू अंडरस्टैंड, प्यार के लिए सर्टेन चीजें लोग करने के लिए रेडी रहते हैं, बट प्यार नहीं है, एक अरेंज मैरिज सेटअप है. तो मोस्टली वैसे केसेस में दोनों साइड से स्टेटस वगैरह देखा जाता है. तो पूरे जेंडर के अगेंस्ट ऐसे स्टेटमेंट्स यू कांट गिव. एक इंडिविजुअल बुरा हो सकता है. कुछ मेल्स होंगे जो लड़कियों को अब्यूज करते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं. दैट डजंट मीन हर एक लड़का वैसा है. सबके भाई है, सबके डैड है. देन कुछ फीमेल्स होंगे जो सर्टेन लॉज का मिसयूज करती है. दैट डजंट मीन कि सब लड़कियों के मॉरल्स हिले हुए हैं. आपके ही सिस्टर्स है, मदर्स है, एग्जाम्पल्स है जो वैसे नहीं है. तो स्टॉप मेकिंग सच जनरलाइज स्टेटमेंट्स. देन और एक स्टेटमेंट इन्होंने दिया था जहाँ पे क्लियरली एक जेंडर को अपलिफ्ट करने के लिए वो दूसरे जेंडर को पुट डाउन कर रही थी. सेइंग थिंग्स लाइक कि जब लड़कियां साथ में मिलती है तो किटी पार्टी, गॉसिप, ये वो बातें करती है, बट जब लड़के मिलते हैं तो वाओ करियर की बातें करते हैं, इमोशंस की बातें करते हैं. आई डोंट नो ये कौन से सर्कल में रहे हैं, बट इफ यू फील लाइक दिस देन मोस्टली तुम्हारा सर्कल गलत था. बिकॉज लड़कियां जब मिलती है तब कई चीजों के बारे में बात करती है, बट वैसे डीप कॉन्वर्सेशंस करने के लिए आपको वो लेवल ऑफ फ्रेंडशिप अटेन करना पड़ेगा. टीनेज ईयर्स में लड़कियां कैसे बिहेव करती है वो एग्जाम्पल को लेके पूरी जिंदगी तुम सेम स्टेटमेंट नहीं दे सकते. एंड लवली का मैंने एक पैटर्न नोटिस किया है कि उसे ये बात बताना बहुत ज्यादा पसंद है कि उसके इन-लॉज के पास हथियार है. आई डोंट नो कि ये शो ऑफ करने वाली चीज कब से बन गई. एक इंटरव्यू में उसने बोला था कि इनके शादी के लिए लवली के पेरेंट्स नहीं मान रहे थे. तो लवली के फ्यूचर फादर इन लॉ ने तभी बोला उसके घर वालों को कि लड़का लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं.
कल भाग के गए तो मुझे मत बोलना, मेरे पास आओगे तो गोली मार दूंगा। कल को ये लेके भाग गया, मेरे पास मत आना, सबको गोली मार दूंगा। एंड देन शी सेज कि फिर मेरी मॉम का मुझे कॉल आता है कि कल लड़के वाले देखने आएंगे तुझे। इन अ वे शी वाज शोइंग कि उसके पेरेंट्स डर गए एंड मान गए। बहुत सीधे से माँ बाप इनके भी, बट वो हरियाणा के हैं, एकदम घर में रखे हुए गन वगैरह लाइसेंस्ड, कोई दिक्कत नहीं। लाइसेंस है उनके पास बट हथियार है। दिस शी वांटेड टू हाईलाइट। इट फेल्ट एज इफ ये कोई शान की बात है। एंड ये लोग मैरिज एडवाइसेस ऐसे दे रहे हैं एज इफ पता नहीं सारे अप्स एंड डाउन्स इन्होंने देख लिए हैं। इनकी इंस्टाग्राम पोस्ट से तो लग रहा है कि 2022 में इनकी शादी हुई है। 2 साल ही हुए हैं उनकी शादी को एंड इन्होंने खुद को ही आइडियल कपल मान लिया है। दे नो एवरीथिंग, दे आर ऑन अ हाई हॉर्स। फिर और एक पॉइंट था कि जैसे लवली को लगता है कि लड़कियां ओवर एम्बिशियस है दिस एंड दैट, वैसे ही वो ओवर एम्बिशियस लड़कियों को ये लग सकता है दैट जस्ट वे से तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ा, तुम्हें बोल रहा था ये सब मत करो, वो थोड़ा रूड था। चलो भाई, अरे रुक जाओ ना, क्या है ये? अरे रुक जाओ ना अभी। तो इस पे तुम ये बोल सकती हो कि ही इज नॉट दैट एक्सप्रेसिव, वो उसका नेचर है। सिमिलरली हर एक पर्सन डिफरेंट रहता है। जैसे आपके हस्बैंड के एक एक्शन के बेसिस पे वी कांट जनरलाइज सर्टेन थिंग्स, वैसे ही दूसरों के रिश्ते, दूसरी लड़कियों के चॉइसेस को लेके तुम उनको ब्लेम नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज वो अपनी लाइफ में सर्टेन चीजें चूज नहीं कर रही विच यू फील इज द पार्ट टू हैप्पीनेस। तो तुम ये नहीं बोल सकते कि वो रास्ता ही गलत है। जब एक आदमी कमाता है वो पूरे घर के लिए कमाता है, वो अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए, अपनी बीवी। एक औरत कमाती है तो वो अपने लिए कमाती है और फिर वो ये कहती है कि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। फिर एक स्टेटमेंट में लवली ने बोला था कि लड़कियां पीती है, स्मोक करती है, हेल्थ के बारे में नहीं सोचती। अरे आगे जाके यू हैव टू कंसीव, सी फीमेल हेल्थ से रिलेटेड बातें करो, अवेयर करो लोगों को। नशा इज नॉट गुड, लड़का हो या लड़की दोनों को अफेक्ट करता है। बट ये कपल के केस में आर्ग्यूमेंट के मामले में एक बैलेंस देखने नहीं मिलता एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। आप इनके कॉन्वर्सेशन सुन लेना, यू विल रियलाइज इट। कपड़े भी पहनेगी, वो सुट्टा भी मारेगी, वो अल्कोहल भी पिएगी, वो ये नहीं देखेगी कि उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आएगा एंड इन फ्यूचर शी हैज टू कंसीव अ बेबी। एंड जो कंसीव करने वाली बात बोली गई है उससे रिलेटेड एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई वुड लाइक टू गिव कि हर एक लड़की का गोल नहीं होता कंसीव करना। कुछ लोग इन्फॉर्म्ड एंड सोच के डिसीजन लेते हैं दैट उनको प्रेग्नेंट नहीं होना एंड वो अपने पार्टनर से भी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कई मेल्स भी होते हैं जिन्हें बच्चे नहीं चाहिए, अगेन वो उनका एंड गोल नहीं है एंड दैट इज ओके। Baby shaming people to make them feel that there's something wrong with us if we don't want children. That is my time to decide. That is my conversation with God. I am not a wrong person or less of a woman because I haven't yet had that feeling or may never have that feeling to have a child. कुछ फीमेल्स को प्रेगनेंसी का फोबिया भी होता है विच इज रियल एंड इसके बारे में बात बहुत कम होता है। तो यहाँ पे करंटली ये लोग जैसे वर्ड्स थ्रो कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि एक्चुअली ये लोग एजुकेट करने की जगह एक जेंडर की गलतियां ज्यादा शो करने में बिजी है। प्लस 30 सेकंड की रील लग जाए, बैकग्राउंड में सैड म्यूजिक हो, वायरल हो जाए सब कुछ, इस इंटेंशन से चीजें बोल रहे हैं। दुनिया में कई अलग अलग लड़कियां हैं जो शायद खुद को सैक्रिफाइस की मुहूर्त नहीं बनाना चाहती, सोसाइटी के नॉर्म्स उसको सही नहीं लगते, वो सवाल उठाती है एंड अगर वो किसको हर्ट नहीं कर रही, अपने सेल्फ हैप्पीनेस पे ध्यान दे रही है, देन कुछ गलत नहीं हो रहा। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ये सारे स्टेटमेंट्स के ऊपर आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।